तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव फॉर्म कैसे चेंज करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, ठीक है, तथा अंत में गा गे गी इत्यादि लगा हो तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, जब वाक्य के शुरू में क्या और अंत में गा गे गी इत्यादि लगा हो तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर उसका हो जाता है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए, जहाँ हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे, नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे, है ना, उसके बाद हेल्पिंग का प्रयोग करते थे। बट जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले उनके हेल्पिंग हो का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग हो हमारे सेंटेंस से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जैसे हम अभी फ्यूचर में बना रहे हैं तो फ्यूचर के लिए हेल्पिंग हो यहाँ पे सेल या विल का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम हेल्पिंग का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, अदर वर्ड का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए कार्य किया जाता है ना, तो इसीलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले इनके हेल्पिंग आ जाते हैं। ठीक है, प्रयोग हो जाते हैं। आप पैसिव फॉर्म में भी सेम यही रूल रहता है, सब्जेक्ट से पहले इनके हम क्या करेंगे, हेल्पिंग का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट बट्टा सब्जेक्ट देख लेंगे, यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट रहेगा उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद बी लग जाएगा, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट बट्टा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्टिव फॉर्म के लिए। अब इसे हम पैसिव फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एक्टिव का एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट हम इसमें ढूंढेंगे कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने से पहले हम क्या करेंगे, उनकी हेल्पिंग का प्रयोग करेंगे, तब जाके हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसको पैसिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है कि सब्जेक्ट से भी पहले उनके हेल्पिंग का प्रयोग होते हैं, उनके बाद ही सब्जेक्ट प्रयोग होते हैं। चलिए, इसमें हम ढूंढते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को जो हम ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिल्ली है ना, ऑब्जेक्ट हमारा दिल्ली है ना। तो देखिए, दिल्ली कोई पैलेस का नाम है, इनके साथ है क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। ठीक है, विल। ठीक है, उसके बाद देखिए हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव में हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विल दिल्ली। ठीक है, विल दिल्ली। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए तो क्या लग जाएगा, बी। ठीक है, विल दिल्ली बी। ठीक है, इसके बाद गॉन। ठीक है, तो विल दिल्ली बी गॉन। ठीक है, उसके बाद V3 के बाद क्या लग जाता है, बाय। ठीक है, तो विल दिल्ली बी गॉन बाय। अब यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई का पैसिव फॉर्म क्या जाता है, मी, है ना। अब देखिए टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब टुमारो, टुमारो का प्रयोग हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखिए हम ऑब्जेक्ट रूप को देख के पहले हमने हेल्पिंग का प्रयोग कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक्टिव का ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में ला दिया। ठीक है, उसके बाद बी लगा दिया, उसके बाद जो है एक्टिव का वर्ब फॉर्म है उसको V3 में चेंज कर दिया, उसके बाद बाय लगा दिया। ठीक है, अब जो एक्टिव का सब्जेक्ट है ना, उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग कर दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसी के अकॉर्डिंग से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। थैंक यू।